अपने जादुई सुनहरी बालों में से एक हिस्सा तोड़ देती है और वो बाल एक छुरा बन जाते हैं, जिससे मरमेड उस गंजी चुड़ैल के बाल काट देती है। अरे अरे दैया, मेरे बाल! जंगल से गुजरने पड़ते थे। एक दिन गांव की दो लड़की आपस में बात कर रही थी। दादा रे दादा, अब से मैं तालाब के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? अरे तुमने नहीं सुना क्या? तालाब तक जाने के लिए जंगल से गुजरना पड़ता है और जंगल में आजकल बहुत अजीब अजीब घटना हो रहे हैं। कौन सा घटना? लगता है तुमने नहीं सुना है। गांव वालों का कहना है कि जंगल में एक चुड़ैल का साया मंडरा रहे है, और वो भी एक गंजी चुड़ैल। ये कैसे बात कर रही हो रीना बहन? ऐसे भी भला कैसे हो सकते हैं? किसी ने जरूर तुम्हें झूठ कही है। तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं होते ना? हाँ, नहीं होते। ठीक है, फिर तुम खुद ही आज रात जंगल से तालाब तक जाकर देखना, फिर तुम्हें पता चलेगा। अगर चुड़ैल नहीं हुए तो फिर मैं अपना बाल मुड़वा लूंगी। अरे वाह, मुझे तो सोच कर ही बहुत हंसी आ रहे हैं कि तुम्हें गंजी होकर कैसे लगोगी। मुझ पर तो तब हंसोगे ना जब तुम्हारे बाल बचेंगे। मत मानो मेरी बात। रात होने के बाद रीना मिष्टी से कहते हैं, देख लो मिष्टी, एक बार फिर से सोच लो। अगर रास्ते में तुम्हें गंजी चुड़ैल मिल गई तो हमेशा के लिए बाल चले जाएगी। तुम भी ना अभी तक डर रहे हो। गंजी चुड़ैल जैसे कुछ नहीं है और मैं ये सबको बता दूंगी। ठीक है, फिर तुम जाओ। इतना कहकर मिष्टी वहां से चले जाती है और जंगल में जाकर कहती है, मैंने रीना से कह तो दिया कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, लेकिन अगर सच में यहाँ कोई चुड़ैल हुए तो मेरा क्या होगा? तभी उसी पेड़ पर बैठी एक गंजी चुड़ैल मिष्टी को देखकर कहती है, ये मैं क्या देख रही हूँ? यहाँ एक लंबे बालों वाली लड़की आई है। आज तो मजा आ गए। इतने दिनों से गांव वालों ने यहाँ से आना जाना बंद कर दिए थे, लेकिन आज बहुत दिनों बाद मुझे फिर से लंबे बाल मिलेगी। दादा रे दादा, ये तो किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज है। क्या क्या सच में यहाँ कोई चुड़ैल है क्या? आज मुझे बहुत मजा आएगा जब तुम्हारे ये लंबा लंबा काले बाल चुरा लूंगी। हे माँ दुर्गा रे दुर्गा, ये तो सच में चुड़ैल है। ये मैं कहाँ फंस गई? ये तो मेरे बाल चुरा लेगी। कोई बचाओ मुझे, बचाओ। आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। चुड़ैल पेड़ से उतरकर मिष्टी के सामने आ जाती है और उसे देखकर मिष्टी बेहोश हो जाते हैं और गंजी चुड़ैल अपने जादू से मिष्टी के बाल चुरा लेती है और उसके सर पर थोड़े से बाल आ जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे सभी लड़कियों के लंबे घने बाल चुराकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाऊंगी और
और बहुत ताकतवर हो जाऊंगी। इतना कहकर गंजी चुड़ैल वहां से चले जाती है। धीरे धीरे सुबह हो जाते हैं और जब दिन के वक्त वहां से गुजरने वाले एक मछुआरा मिष्टी को जंगल में बेहोश देखती है, जो अब गंजी थे। अरे दादा रे दादा, ये तो हमारे ही गांव की मिष्टी है, लेकिन ये यहाँ जंगल में क्या कर रही है? और इसके बाल कहाँ गए? इतना कहकर सुरेश अपने पास से एक एक बोतल में पानी निकलकर मिष्टी के मुंह पर छिटकता है ताकि उसे होश आ जाए। और जब मिष्टी को होश आते हैं तो मिष्टी कहती है, हाँ, मैं यहाँ जंगल में क्या कर रही हूँ? तुम यहाँ पर क्यों आई? मैं तो रात, हाँ, मेरे बाल कहाँ गए? मुझे लगता है तुम्हारे बाल उस गंजी चुड़ैल ने चुरा लिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे बाल, अब मैं गांव वालों को क्या मुख दिखाऊंगी? नहीं। मिष्टी अपनी मुंह चूनी में छुपाकर गांव वापस जाते हैं, लेकिन रास्ते में उसे रीना मिल जाते हैं और कहते हैं, अरे अरे, तुम कौन हो और ऐसे मुंह ढक कर हमारे गांव में कहाँ जा रहे हो? मुझे जाने दो। अरे दादा रे दादा, मिष्टी तुम्हारे बाल कहाँ गए? मिष्टी रोते हुए रीना को बताते हैं कि कैसे गंजी चुड़ैल ने उसके बाल चुरा ली। ये सुनकर रीना उससे कहती है, मैंने तो पहले ही कहे थे कि वहां पर चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब देखा ना सुनने की नतीजा क्या हुआ है। मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं क्या करूं? ऐसे गंजी सर के साथ कैसे जाऊं? और मुझे पता चला है कि वो चुड़ैल जिसके बाल चुराती है उसे 10 दिन के अंदर मार देती है, यानी वो मुझे मार देगी। मिष्टी के साथ अब गांव की सभी महिलाएं बहुत डर रहे थे। वो उस चुड़ैल से बचने के लिए और अपने बाल बचाने के लिए सर पर पल्लू लगाकर घूमने लगते हैं, लेकिन जो भी महिलाएं पल्लू रखना भूल जाते हैं, चुड़ैल उसकी बाल चुरा लेते थे। धीरे धीरे चुड़ैल ने पूरे गांव के महिलाओं के बाल चुरा लिए थे। अब धीरे धीरे मेरे बाल बढ़ रहे हैं। अब मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। तभी वहां एक और चुड़ैल प्रकट हो जाते हैं, जो उस चुड़ैल की नानी थे। अरे वाह, मेरे नाती कितना सुंदर लग रहे हैं। अरे नानी, अब देखो देखो, मेरे बाल कितने लंबे हो गए। अब मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी और दुनिया पर राज करूंगी। तुम बहुत भोली हो। तुम्हारे सिर्फ बाल लंबे हुए हैं, तुम शक्तिशाली नहीं हुई हो। ये क्या कह रही हो आप? आपने ही तो मुझे बताए थे कि अगर मैं इंसानों की बाल चुराकर अपने बाल बना लूं तो मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगी। ये सच है कि तुम ताकतवर हो जाओगे, लेकिन जादुई शक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम उस सुनहरी और जादुई लंबे बाल वाले मरमेड के बाल नहीं चुरा लोगे। क्या कहा? सुनहरी बाल वाले मरमेड? वो
मुझे कहाँ मिलेगी? बताओ, बताओ मुझे, मैं अभी जाकर उसके बाल चुरा लूंगी। उसके बाल चुराना इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें नीले समुंदर के अंदर जानी होगी, जहाँ वो मरमेड रहती हैं, और उस मरमेड का एक बाल भी तुम्हें चुरा लिए तो तुम बहुत ताकतवर हो जाओगी। ठीक है, मैं किसी भी तरह से उस मरमेड की सुनहरी बाल चुरा कर रहूंगी। दूसरी ओर गांव में बेचारी मिष्टी अपनी बाल खोने के बाद बहुत दुखी थे, क्योंकि गांव के सभी आदमी लोग, महिलाओं उसे गंजी गंजी कहकर चिढ़ाते थे। दादा रे दादा, उस चुड़ैल ने मेरे बाल चुरा लिए और पूरे 4 दिन अब निकल गए हैं। उस चुड़ैल ने सभी महिलाओं के बाल चुरा लिए हैं, यानी 6 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। अब क्या करूं? कैसे बचे इस श्राप से? मुझे भी डर लग रही है। गांव के सभी मर्द हमें गंजी गंजी कहकर चिढ़ाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है अब हमें पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना होगा। कौन से पहाड़ी वाले बाबा? वो एक बहुत जाने माने तांत्रिक है और ऐसे भूतों से पीछा कैसे छुड़ाना है बताते हैं। अच्छा, फिर देर क्यों कर रहे हो? चलो जल्दी वहीं चलते हैं। इतना कहकर दोनों दोस्त पहाड़ी वाले बाबा के पास जाती है और पहाड़ी वाले बाबा को सब कुछ बताते हैं, जिसके बाद बाबा उन्हें इस श्राप से मुक्ति पाने के उपाय बताते हैं। उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने का बस एक ही तरीका है। सुनहरे जादुई बाल वाली मरमेड ही तुम्हारी मदद कर सकती है। सुनहरी बाल वाली मरमेड? हाँ, बस वही है जो तुम्हें मदद कर सकती है। उसका एक बाल अगर वो तुम्हें देने के लिए राजी हो जाए तो तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन वो कहाँ मिलेगी? नील समुंदर के पास, जो इस पहाड़ी के पीछे है, वहां तुम्हें सबसे अनोखी सुनहरे बालों वाली मरमेड मिलेगी, जो उस चुड़ैल से लड़ने में तुम्हारी मदद करेगी। ठीक है बाबा, हम अभी उसके पास जाते हैं। दोनों दोस्त मिलकर उस मरमेड से मिलने के लिए नील समुंदर में रहने वाली मरमेड ज्योतिका से मिलने जाते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद वह दोनों वहां तक पहुंच जाते हैं, जहां एक अनोखे प्रकाश में बैठी मरमेड अपने सुनहरी बालों को सुखा रहे थे। देखो, वो रही मरमेड। हाँ, सही कहे, वो रही मरमेड। चलो उससे कहते हैं कि वो हमारी मदद करे। दोनों उस मरमेड के पास जाते हैं, लेकिन तभी वहां गंजी चुड़ैल अपने चोरी किए हुए बालों के साथ आ जाती है और उनकी नजर मरमेड पर पड़ती है। वह दोनों उसके पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हम एक बहुत बड़ी मुश्किल में हैं और इस मुश्किल से आप ही हमें बचा सकते हैं। कौन सी मुश्किल? हम और हमारा गांव एक गंजी चुड़ैल की वजह से बहुत परेशान है, जिसने हमारे गांव की सभी महिलाओं के बाल चुरा लिया है, और जिसके भी वो बाल चुराती है वह 10 दिन के अंदर मर जाता है। अब उससे आप ही हमें बचा सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ? आपके इस जादुई सुनहरे बाल से। तभी वहाँ चुड़ैल भी आ जाती है और उन दोनों को देखकर हंसने लगती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमारी बाल चोरी की हो, अब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो वो चुड़ैल ये है? हाँ, यही है वो चोर गंजी चुड़ैल जिसने हमारा बाल चुराया है।
तुम जिससे मदद लेने आए हो, अब उसके भी बाल ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं उसके बाल भी चुरा लूंगी। तुम मेरी बाल कभी नहीं चुरा सकते, समझी? और वैसे भी चोरी करना बुरी बात है और तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। कौन कौन देगा मुझे इसकी सजा? तुम? हाँ, मैं दूंगी सजा। जल्दी से इनके बाल वापस कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गंजी चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और मरमेड के बाल चोरी करने के लिए जैसे ही जाती है, मरमेड उसके सामने से गायब हो जाती है और उसके पीछे जाकर अपने जादुई सुनहरी बालों में से एक हिस्सा तोड़ देती है और वो बाल एक छुरा बन जाते हैं, जिससे मरमेड उस गंजी चुड़ैल के बाल काट देती है। अरे अरे दैया, मेरे बाल! तूने मेरे बाल काट दिया, मुझे फिर से गंजे कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गंजी चुड़ैल, अब तेरा काम खत्म। आज के बाद तू कभी किसी के बाल नहीं चुरा पाएगी। मरमेड अपनी शक्तियों और जादुई बालों से गंजी चुड़ैल को एक बड़े से पानी के एक बैलून में कैद कर देती है और हवा में उड़ा देती है, जिससे कि वो बहुत दूर चली जाती है। अब वो चुड़ैल कभी वापस नहीं आएगी। चुड़ैल से तो छुटकारा मिल गए, लेकिन अब हमारा बालों का क्या होगा? हाँ, क्या हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा? नहीं, रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मरमेड अपने बालों में से एक हिस्सा तोड़कर जादू का कमाल दिखाकर उन सब के बाल वापस ला देती है और जिन भी लोगों के बाल गंजी चुड़ैल चुराई थी, सबके बाल वापस आ जाता है और सब खुश हो जाता है।